dear students, this is your ma'am Manju Daga with you, and again we are here to continue our problems, word related problems from quadratic equations. So let's start. We are taking question number 9 of your book, that the numerator of a fraction is 1 more than its denominator. The question says that the numerator of a fraction, that means we are having one fraction and the numerator is 1 more than its denominator. So let us suppose, let question number 9, let denominator be x, then numerator will be x plus 1, because question says that the numerator of a fraction is 1 more. 1 more means 1 extra than its denominator. आपने denominator से उसका numerator 1 more है. If its reciprocal is subtracted from 8, means fraction बनाइए पहले तो. fraction हमारी क्या बन गई? fraction हो गई है numerator 1 more था और denominator था हमारा x. तो ये fraction है. अब क्वेश्चन कह रहे हैं कि इफ इट्स रेसिप्रोकल इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इट, अगर इस फ्रैक्शन में से इस फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल सब्ट्रैक्ट किया जाए. क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसका पहले आप रेसिप्रोकल ले लीजिए. रेसिप्रोकल दैट इज इक्वल टू, रेसिप्रोकल मींस इसका इनवर्स. तो ये हमारा x प्लस 1 अपॉन एक्स है. इसको अगर हम रिवर्स करते हैं तो x अपॉन एक्स प्लस 1, दिस इज द रेसिप्रोकल. तो अगर हम इसके रेसिप्रोकल को, इफ इट्स रेसिप्रोकल इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इट, यानी इस फ्रैक्शन में से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फ्रैक्शन में से हम क्या सब्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं? x प्लस 1 अपॉन एक्स. ये फ्रैक्शन है और हम सब्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं रेसिप्रोकल. रेसिप्रोकल हमने इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया, देन व्हाट वी विल गेट? डिफरेंस इज 11 अपॉन 30. हमारा डिफरेंस आने वाला है 11 अपॉन 30. सो नाउ वी विल फॉर्म ए क्वाड्रेटिक. टेक द एलसीएम x into x plus 1, क्रॉस मल्टीप्लाई x plus 1 whole square minus x square. This is equal to 11 upon 30. क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं. So it becomes x plus 1 का whole square means a plus b whole square. a plus b whole square x square plus 1 plus 2x minus x square. And if we are taking cross multiplication, then here we should multiply it with 30. And this is equal to 11 into this x into x, x square plus x into 1 x. This implies this plus x square and minus x square will be cancelled out, and we will left with 30 into 1 30 plus 30 into 2 60 x. And now solve this bracket. 11x square plus 11x. Shift all the terms towards LHS. So minus 11x square. This plus 11x square, if we will take it towards LHS side, it becomes minus 11x square. Plus 60x. And we are shifting this towards LHS, it becomes minus 11x. And plus 30 is equal to 0. So 60 minus 11, what we will left with? What? Do your subtraction. 60 minus 11, 60 minus 11 means 10 में से बन गया 9, इधर 1 कैरी दे चुका था, 5 में से बन गया 4, that means 49. So we will left with minus 11x square plus 49x. प्लस 49 क्योंकि प्लस और माइनस में से हम बड़े के साइन को लेते हैं, तो प्लस 49x plus 30 is equal to 0. So this is the quadratic that we can solve.
क्वाड्रेटिक जो हमारी फॉर्म हो रही है वो -11x² प्लस 49x प्लस 30 इक्वल टू 0। तो आप इसमें से जो कॉमन ले सकते हैं वो आप ले लीजिए। जैसे माइनस का साइन है इसे हम कॉमन लेके रिमूव कर सकते हैं। सो वी विल लेफ्ट विद 11x² माइनस 49x माइनस 30 इक्वल टू 0। तो अब हम देख रहे हैं कि हम इसे जनरल इक्वेशन से कंपेयर कर सकते हैं। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। कंपेयर कीजिए। x² का कोफिशिएंट a के बराबर होता है, x का कोफिशिएंट b एंड कांस्टेंट टर्म माइनस 30, दिस इज इक्वल टू c। a c का प्रोडक्ट लेना है और उस प्रोडक्ट को a और c का हम क्या लेने जा रहे हैं, प्रोडक्ट 30 इंटू 11 103 103 330। अब 330 को हमें इस तरीके से फैक्टराइज करना है। 330 को फैक्टराइज करने के बाद 2 फैक्टर्स हमें ऐसे बनाने हैं ताकि हमें ये मिले। कीजिए आप 3 110। नेक्स्ट वी कैन टेक 2 2 5 10 2 5 10 5 11। तो अब आप 2 फैक्टर्स ऐसे लेंगे ताकि आपका क्या है, इधर आपके पास साइन सब्ट्रैक्शन का है तो आप सब्ट्रैक्ट करके जो है वो लेकर आ सकते हैं 49। तो देखिए आपके पास क्या क्या है, 3 2 जा 6 6 5 जा 30 30 प्लस 11 it will not be according to our choice. So next 11 5 जा 55 3 2 जा 6 55 minus 6 55 minus 6 so it will become, आप कीजिए 5 यानी 49 हमें मिल रहा है। So we will left with 11x²। यहाँ माइनस का साइन हमें चाहिए और हम माइनस ही करने जा रहे हैं तो हमें बड़े के साथ माइनस का साइन रखना है। तो ये हमारे पास बचेगा माइनस 55x प्लस 6x minus 30 is equal to 0. From these two terms what we can take outside, 11x. Inside we will left with x minus 5. From these two terms what we can take outside, 6. So inside we will left with x minus 5. This is equal to 0. So in this way x minus 5 is in both the terms. So again we can take it outside as common. So inside we will left with 11x plus 6. This is equal to 0. So now again the sum of two terms is 0. That means either this should be equal to 0 or this should be equal to 0. So by equating this we get x is equal to plus 5. तो यहाँ से हमें ये वैल्यू मिल रही है और इधर से हमें मिलने जा रहा है -6/11। तो आप जानते हैं कि हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास एक फ्रैक्शन क्रिएट करनी है और उसका न्यूमरेटर जो है, अगर हम डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर 1 एक्स्ट्रा था तो डिनोमिनेटर हमारा आ चुका है x की वैल्यू और न्यूमरेटर उससे 1 एक्स्ट्रा है। तो फ्रैक्शन क्या बनेगी हमारी, फ्रैक्शन हमारी जो बनने जा रही है उसका डिनोमिनेटर हमें 5 मिला है और उससे 1 एक्स्ट्रा है हमारा न्यूमरेटर, means 5 plus 1 6. So this is our fraction. This is our required fraction. So students, this is the method to solve the questions of the type that I have been taught to you regarding that fractions. So you will get in your exercise more questions related to the fraction method. So you can solve those questions by themselves. So I will take each type one question, and of the same types other questions you students have to solve. So let us take another question of another type. Second question says that sum of ages of son and father is 35 and product of their ages is 150. Sorry, it's 150. तो क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि फादर और उसके सन दोनों की एजेस का सम 35 है. सो लेट सन्स एज
सन की एज हम x मानते हैं, सन्स एज प्रेजेंट एज इज x। तो फादर की एज कितनी हो गई? फादर्स एज क्या आएगा? फादर्स एज, क्योंकि दोनों का मिलाकर 35 है, तो हम सब में से अगर पहले वाली को माइनस कर देते हैं तो हमें दूसरे की एज मिल जाती है, बिकॉज सम इज द टोटल ऑफ द एज ऑफ द फादर एंड एज ऑफ द सन। So if we are having the age of son, then after subtracting from sum, we can get the age of the father. So this is the method. तो अब हमारे पास दोनों की एज है। Now according to question हमें क्या कह रहा है? Product of their ages is 150. According to question, हमारा question again क्या कह रहा है कि product of the ages, ये आपकी son की एज और ये हम उनके father की एज, दोनों का प्रोडक्ट है 150. So this is the question. So you can move in the same way. Take simplification. X into 35, 35x minus x into x square. We can take this towards LHS. So it will remain with 0 towards RHS. So in standard form we will adjust x square plus 35x minus 150 is equal to 0. Means अगर इक्वेशन हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, then first work is to convert the equation into standard form. Now what we can take outside common from all the three terms? Sign, minus sign. So we will left with x square minus 35x plus 150 is equal to 0. Now the same procedure. यहाँ पर a की वैल्यू क्या है? x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 और कांस्टेंट टर्म c की वैल्यू है 150. मींस a इंटू सी हमारे पास आ गया है 150. अब 150 के हमें 2 फैक्टर्स चाहिए, 150 के 2 फैक्टर्स हमें चाहिए जिनको ऐड करके हम -35 ला सकते हैं। तो आप कीजिए स्टार्ट। 5 हमारा 5 3 जा 15, 3 10 एंड 2 5। तो ये हमारे पास फैक्टर्स इनसे हम प्रोड्यूस करेंगे ताकि ऐड करके हमें 35 मिले। 5 3 जा 15 एंड 5 2 जा 10, 10 plus 15 it's 25, not 35. So again we will change our 5 2 ja 10 and 5 3 ja 15. It's not right. Then 5 3 ja 15, 2 ja 20, 20 plus 5 25. It's again 25. तो हम क्या कर सकते हैं? 5 5 जा 25 और 3 2 जा 6. 25 plus 6 it's not 35. So 35 हमें लेकर आना है। 3 2 जा 6, 6 5 जा 30, 30 plus 5 35. This is the right. So in this way we can make 2 factors. हमें 30 plus क्या किया है हमने? 30 plus 5. कैसे हमारा 30 आया? 5 2 जा 10, 10 3 जा 30 और 30 plus 5 35. तो हम दोनों ही माइनस में लेंगे, 30x और -5x। दोनों को हमने माइनस में क्यों लिया है? बिकॉज माइनस माइनस हमारा प्लस होके ये -35 आएगा और साइन माइनस का रहने वाला है। सो प्लस 150 इज इक्वल टू 0. दिस इम्प्लाइज नाउ व्हाट वी कैन टेक कॉमन फ्रॉम दीज टू टर्म्स? इट इज वेरी क्लियर टू एवरीवन. x will remain inside and -30 will be here. From here we can take 5 outside and x minus 30 will remain inside. This implies if x minus 30 and x minus 30 we can take outside, then inside we will left with x minus 5. This is equal to 0. Again the product is 0. That means either x minus 30 equal to 0 or x minus 5 is equal to 0. x is equal to 30 और x is equal to 5. तो इन दोनों में से हमारे लिए सुटेबल क्या है? क्योंकि फादर और सन की एज का सम टोटल 35 होने जा रहा है, तो अगर हम x की वैल्यू 30 लेते हैं, दैट मीन्स x हमने सन की एज को माना था और सन की एज 30 है तो फादर की एज को 5 होना पड़ेगा, बट दैट इज नॉट सुटेबल. सो इसके अकॉर्डिंग हम ये डिसाइड करते हैं दैट दिस वैल्यू इज सुटेबल फॉर द एज ऑफ द सन. सो एज सन की हमारे पास आ चुकी है 5, तो फादर की एज क्या बच गई? 35 minus 5
equal to 30. So 30 and 5, these are the ages of the son and the father. In this way you can solve the more and more problems related to the ages. So now the last part of the question, the product of Riya's age 5 years ago, यानी ago means हम आज से 5 साल पहले की बात कर रहे हैं, and her age 8 years later, और रिया की ही एज ये 8 साल बाद, उन दोनों के प्रोडक्ट की बात हो रही है क्वेश्चन में. सो लेट रिया प्रेजेंट एज बी एक्स ईयर्स. हमने मान लिया कि रिया की जो प्रेजेंट एज है वो x ईयर्स है. तो 5 साल पहले कितनी होगी? अगर आपकी एज आज 10 साल है तो 10 साल के अगर आप हैं तो आज से 5 साल पहले कितने साल के होंगे? मीन्स 5 इयर्स डिडक्ट हो जाएंगे. तो 5 इयर्स एगो, 5 इयर्स एगो रियाज एज was x minus 5 years. अगर आज रिया की एज x ईयर्स है, इसका मतलब आज से 5 साल पहले रिया की एज क्या रही हो? सो इट वाज x minus 5 years. एंड आफ्टर 8 years फ्रॉम नाउ, आज से 8 साल बाद, जाहिर सी बात है कि अगर आज आप 10 साल के हैं तो आज से 8 साल बाद आप 8 साल और बढ़ जाने वाले हैं. मीन्स आपकी एज 8+ होने वाली है. अगर आज आपकी एज x है तो आज से 8 साल बाद कितनी हो जाने वाली है? x में 8 years plus होने वाली है. सो इन दिस वे वी गॉट द पॉइंट्स दैट what will be the age of Riya after 8 years and what were the age of the Riya before 5 years. So this is the concept. Now the product of these ages is given 30. Question says that the present age, the product of Riya's age 5 years ago and her age 8 years later is 30. Product according to question. दोनों एजेस का प्रोडक्ट जो आज से 5 साल पहले एज थी और आज से 5 साल बाद जो एज होगी, उनका प्रोडक्ट आपको 30 गिवन है. सो नाउ यू कैन फॉर्म द क्वाड्रेटिक by taking the simplification. X into x square minus 5x plus 8x minus 40 minus 30 equal to 0. So it's very clear to everyone that we have multiplied x with both the terms and minus 5 with both the terms, and we have taken this plus 30 to its LHS and it became minus 30. So x square plus 8x minus 5x means plus 3x minus 40 and minus 30 means minus 70. This is equal to 0. तो अब हमारे पास 70 जो है वो हमारे पास c की वैल्यू है और 1 कोफिशिएंट है x स्क्वायर का. मीन्स a और c हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें फिर से मिलने वाला है 70. तो 70 के हमें वो दो फैक्टर्स चाहिए जिनसे हमारे पास सब्ट्रैक्शन करने से 3 मिली. तो 7 10 जा 70, सीधे इतना ही कर ले, बहुत है, क्योंकि 10 में से हम 7 माइनस करेंगे तो हमारे पास 3 आने वाला है. तो क्योंकि 3 के साथ प्लस का साइन है इसलिए हम बड़े के साथ, दोनों में से जो बड़ा है उसके साथ प्लस का साइन रखेंगे. सो एक्स स्क्वायर प्लस 10 और प्लस 10x माइनस 7x minus 70 equal to 0. X can be taken outside. X plus 10 minus 7 x plus 10 equal to 0. This implies x plus 10 is common in both the terms. So again we can take it outside and we will left with this x minus 7. That's equal to 0. तो x की यहाँ से हमारे पास दो वैल्यूज आ रही हैं. x plus 10 को अगर 0 रखते हैं तो x की वैल्यू आ रही है minus 10
और अगर x -7 को 0 रखते हैं तो x की वैल्यू आ रही है 7। तो -10 एंड 7 इन दोनों में से हमारे लिए सुटेबल कौन सी है? क्योंकि हम बात कर रहे हैं रिया की एज की, सो एज ऑफ ए पर्सन कैन नेवर बी नेगेटिव, सो दैट्स व्हाई वी विल चूज दिस. Present age of the Riya is 7 years. So students, that's enough for today's lecture, and thank you all of you. We will do more questions in the next lecture. Thank you my dear students.